कांग्रेस एक्चुअल रैली करने जा रही है और सीधे जनता से मुलाकात करेगी, ये कहना है पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी गुटों में बटी हुई है। सिर्फ सिंधिया खेमा ही नहीं बल्कि बीजेपी में अनगिनत खेमे बन गए हैं। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से खास बातचीत की संवाददाता संदीप मिश्रा ने। हमारे साथ मौजूद है पूर्व वाणिज्यकर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर। सर, 13 तारीख से कांग्रेस पार्टी भी चुनाव का आगाज करने जा रही। मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद बस यात्रा निकलेगी। कई विधानसभा क्षेत्रों में आपके कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां सवाल है, जिस दिन से गलत तरीके से सरकार को गिराया गया था, उसी दिन से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उद्वेलित भी था, विचलित भी था और जो है पूरी अपनी उसने तैयारी शुरू कर दी थी, कमर कस ली थी। अभी 13 तारीख को ये सच है कि मां पीताम्बरा माई के दर्शन करके, राम राजा सरकार के भी दर्शन करने थे लेकिन मंदिर अभी वहां बंद है, पीताम्बरा माई का दर्शन करके और दतिया से और आगे की शुरुआत होगी। कोई भी संगठन हो, स्वाभाविक रूप से वो तैयारियां अपनी करता है। भारतीय जनता पार्टी अगर वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात को भेज रही है तो हम अपना मैदान पे जाके अपने लोगों को अपनी बात कहेंगे। तुलसी सिलावट जी के कार्यक्रम में एक जनसभा थी उनकी, एक महिला ने जाके उनके बारे में कई सारी चीजें कही। कांग्रेस से आप आए, क्यों छोड़ के आए, सरकार आपने गिरा दी, क्या? और वहां से बीजेपी से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये प्रायोजित था कांग्रेस की ओर से। क्या लगता है आपको, और क्या इसी तरह से माहौल और कहीं भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में अब सबको अधिकार है अपनी बात को कहने का और अपनी बात को पूछने का। 18 साल के वोटर को जब हम अधिकार दे रहे हैं वोट डालने का, तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां स्वाभाविक रूप से जागरूक भी हैं और उनको पूछने का अधिकार भी है। और अगर इंदौर में तुलसी सिलावट जी के सामने एक बेटी ने कोई प्रश्न पूछा तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बहनों और बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, मामा जी ये कहते हैं हमारी भांजियां, और दूसरी तरफ अगर कोई भांजी अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करती है तो आप जवाब देने के बजाय उसकी बेइज्जती करना शुरू करते हो, उसके चरित्र हनन का काम शुरू कर देते हो। तो ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। यदि कोई आपका विरोध करता है तो वो फिर राष्ट्रद्रोही हो जाता है, और अगर आपकी हम में लाता है तो वो उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई होता नहीं। ये परंपरा जो है बहुत ही खतरनाक परंपरा है और इससे वो बच्चियां तो नहीं दबेंगी, लेकिन जहां भी कार्यक्रम होंगे लोग और ज्यादा जो है प्रश्न पूछना शुरू जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आजकल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से सवाल दर सवाल कर रहे हैं लगातार। यही चीज पहले कमलनाथ जी ने की थी और अब शिवराज जी कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर जनता के दोषी माने जाएंगे कमलनाथ जी। देखिए, शिवराज सिंह जी की जो हास्यास्पद स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है, पूरा देश देख रहा है। इतना शायद बेइज्जत किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं होना पड़ा जो आज परिस्थिति मध्य प्रदेश की है। जहां शिवराज सिंह जी जोर शोर से कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, अब लोग अपने आप में ही पूछ रहे हैं कि टाइगर जिंदा है या टाइगर शर्मिंदा है। तो वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कि 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाए थे तो 5 लोगों का बनाया, फिर लंबा वक्त गुजर गया, फिर अब 10 दिन हो गए आप मंत्रिमंडल के विभाग नहीं बांट पा रहे हो मंत्रिमंडल को। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त चरम के ऊपर गुटबाजी फैल गई है। सिंधिया जी का गुट अलग है, उमा जी का अलग है, शिवराज सिंह जी का अलग है, कैलाश विजयवर्गीय जी का अलग है, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग है, प्रभात झा जी का अपना गुट अलग है। तो इतने ग्रुपों के बीच में, और विक्रम वर्मा जी को भी हम नहीं भूल सकते, उनका भी एक अपने आप में एक गुट है। तो ऐसे जो गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है, तो जो वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि सबका मकसद केवल स्वार्थ सिद्ध करना है, एन के इन प्रकार ऐसे विभाग उनको चाहिए जिसमें आमदनी का जरिया बने। हम अपने 3 महीने के कार्यकाल में जितना लूट सके मध्य प्रदेश को लूटें। तो इसकी वजह से ये परिस्थितियां बन रही हैं और मजबूरी है उनकी प्रश्न पूछना ताकि लोगों का ध्यान भटके।
तो आपने सुना पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर जी को, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी अब गुटों में बटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब टाइगर जिंदा है नहीं बल्कि शर्मिंदा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अब कहीं न कहीं भाजपा खुद ही अपनी गुत्थियों में उलझी हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।